ऐसे ही धुरंधर मूवी रिलीज हुई। अपने देश में कुछ नफरती चिंटुओं ने नफरत फैलानी शुरू कर दी। हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। लेकिन फाइनली इस नैरेटिव को होल हार्टेडली चैलेंज किया गया है धुरंधर फिल्म के थ्रू। और कुछ गोदी यूट्यूबर्स ने तो भर भर कर नफरत फैलाई। होता क्या है कि इंडिया में जब कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग ये ढूंढते हैं कि किस तरीके से नफरत का एंगल दिया जाए या किस तरीके से भड़काऊ चीजें की जाए। ये सब कुछ पॉलिटिक्स प्लानिंग पहले से ही तय होती है और फिर आईटी सेल एक्टिव हो जाती है। वो सक्सेसफुल चीजों की चीप कॉपी करने की बड़ी आदत है। ऋतिक रोशन फेमस हुआ तो उन्होंने उसकी भी चीप कॉपी निकालने की कोशिश की। बॉलीवुड जॉर्डन को जनार्दन करता है, माइकल जैक्सन को माइकल लाल जय किशन करता है और बार्सिलोना को बाहर से लोना करता है। यही चीजें इनकी स्पाई मूवीज में भी आ गई हैं। बॉलीवुड ने देखा कि स्पाई मूवीज हॉलीवुड में बड़ी पॉपुलर है। मिस्टर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सक्सेसफुल वेस्टर्न स्पाई मूवीज की चीप कॉपी बनाई। जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई तो तुरंत ही इसको लेकर ट्वीट्स आने लगे। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको लेकर नफरत फैलाई कि भाई देखो पठान मूवी तो ऐसे है कि असली मूवीज तो ये है कि शाहरुख सलमान की मूवीज तो बिल्कुल बेकार होती है। हर एक्शन सीक्वेंस एक सेंसरी डिलाइट है। फिल्म रियल लोकेशंस पे शूट की गई है, रियल लोगों के साथ, रियल सेट्स बनाकर। ऐसा नहीं कि जो वायरएफ यूनिवर्स की फिल्में हैं ग्रीन स्क्रीन पे लगा दिया और एक्टर्स को एक तार से टांग दिया। तो जितनी मेहनत, जो क्राफ्ट्समैनशिप इस फिल्म में डाली गई है, उसके सामने वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का जो स्लॉप है वो टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन इस टाइप की मूवीज बिल्कुल अच्छी होती है। ये देखो क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1। अगर पार्ट 2 बनाओ तो और थोड़ा ज्यादा वायलेंस होना चाहिए। इंफ्रा को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कोई बात नहीं कर रही। स्पेशली ये यूट्यूबर्स, ऐसे यूट्यूबर्स जो कि नफरती चिंटू हैं, वो कभी भी एजुकेशन को लेकर या रियल इश्यूज को लेकर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो वेट करते कि कब कोई मूवी रिलीज हो और हम प्रोपेगेंडा फैलाएं। लेकिन ये भाई साहब कह रहा है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, फिर ये थोड़ी देर में कह देता है कि पाकिस्तान वाले तो रील्स बना रहे हैं। उधर जो शादियां हो रही हैं और उन पर जो रील बन रही है, उन पर भी इस मूवी के सॉन्ग लगाए जा रहे हैं। धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना। कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता। तो इस भाई साहब को यही नहीं पता ये क्या कह रहा है। इंडिया में ऐसा होता कि 10-20 साल तक किसी एक्टर को नहीं पूछते, बिल्कुल फ्लॉप, और एक वायलेंस टाइप मूवी आती है और उस एक्टर का कमबैक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अक्षय खन्ना को ले लो, बालों के साथ साथ खुद का कमबैक भी हो गया है। भले ही बेचारे ने बहुत सारी फ्लॉप मूवीज दी हूं, लेकिन आखिर में कमबैक हो ही गया। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, अप्रिशिएट करते हैं। प्रॉब्लम इस मूवी से नहीं है, मूवी को मूवी की तरह देखो आप। प्रॉब्लम ये है कि जो मूवी के नाम पर अपने देश में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यूथ के बीच में आपसी टकराव किया जा रहा है और नफरत की भावनाएं फैलाई जा रही हैं। अब ये मूवी चल रही है, इस पे रील्स आ रही हैं, सारा दिन देखे जाओ भाई, नोटिस करे जाओ क्या चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में है। और जो बता दो, ध्रुव राठी को भी अभी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इतना ज्यादा कि वो अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट भी कर दिए। कुछ दिन पहले वो धुरंधर मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट किए थे ना, कहते हुए कि मूवी के ट्रेलर ने हद पार कर दिया है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा टॉर्चर दिखाया गया है, एंड और भी कुछ कुछ वो लिखे थे ना ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करते हुए। वो ये लिखे थे, बट लोगों ने इनका 2018 का एक ट्वीट ढूंढ निकाला जहां वो पद्मावत मूवी से रिलेटेड ये कहे थे। पोस्ट करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। उसी के नीचे जब किसी ने उनसे पूछा था पीके मूवी के टाइम पे तू कहाँ था ध्रुव राठी, तब तेरे मुंह से कुछ क्यों नहीं निकला जो अब तक भौंक रहा है, या मुगलों का पसंद आ गया था तुझे, जिस पर ध्रुव राठी रिप्लाई किए थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीके से, और तुझे कोई प्रॉब्लम है मूवी से तो जा बना ले अपनी मूवी और जो दिखाना है दिखा। बेसिकली यहाँ वो बता रहे कि मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंडिया में इतने खाली लोग बैठे कि किसी के पुराने ट्वीट्स निकाल कर उसको रिप्लाई दे रहे हैं कि पहले ऐसे बोला था अब ऐसे बोल रहा है। भाई साहब बिल्कुल फ्री बैठे हैं ना कुछ लोग। मैं सच बताऊं तो ध्रुव राठी को 0.01% भी फर्क नहीं पड़ता ये रिप्लाई से, ये ट्वीट से। उसको पता है कि ये रोज की कहानी है। ध्रुव राठी अच्छे से जानता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही जरूरी है, क्योंकि ध्रुव राठी के जो पुराने ट्वीट्स ये निकाल कर ला रहे थे वही फार्मूला इन पर लागू होता है। वही सेम पैटर्न ये अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस टकले से ही ले लीजिए। अब जो पहले मूवी रिलीज हुई थी तब तो इसको प्रॉब्लम होती थी, तब ये कहता था कि हाँ ठीक है यार, चलो ऐसी मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अब खुद वायलेंस वाली मूवी को सपोर्ट कर रहा है। अब आप खुद क्लिप्स देख लीजिए किस तरीके का जहर ये फैला रहे हैं। ये वीडियो भी पीआर ही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आइडिया से कन्विंस हो, उन लोगों की आइडिया से कन्विंस नहीं हो जिन्हें इंडिया या इंडिया का नेटिव सिविलाइजेशन पसंद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना पता है कि इंडिया में नफरत की भावना फैल रही है। दूसरी चीज ये कि इस टाइप की मूवीज को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे यूथ डिस्टर्ब हो रहा है, वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। वायलेंस से कोई अच्छी चीजें नहीं सीख रहा। ये मूवी चल रही है, इस पे रील्स बनाए जाओ। अब तो लोग भी बोर हो चुके हैं, बार बार ये रील्स आ रही है ना। अब प्रॉब्लम इस चीज से है कि जो ये ज्ञान दे रहे हैं धुरंधर मूवी के ऊपर कि भाई साहब ऐसे हो गया, मेल्ट डाउन हो रहा, ये हो रहा है, यूथ में बड़ी खुशी की लहर है, बड़ा मजा आ रहा है यूथ को देख के। या फिर किसी को उल्टा सीधा बोल, सारा दिन इंस्टा रील्स पर ही लगा रहे। नहीं, एक्चुअली में इन लोगों के तो असल में बच्चे नहीं होंगे, और अगर ऐसे लोगों के बच्चे हैं तो ये उनको ऐसी चीजें नहीं सिखाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो खाली लोग बैठे हैं उनमें नफरत की भावना फैला रहे हैं, तो उनको ये बेवकूफ बना रहे हैं। नफरत फैलाओ जितनी हो सके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और एक्स पर ट्वीट्स करो जितने हो सके, और दिन रात इंस्टा रील्स बनाओ। मतलब अपने बच्चों से भी करवा कर देखो, तब पता चलेगा ना। ये नहीं करवाएंगे क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में। दंगों में लड़ाई कौन कर रहा है, सोशल मीडिया पर झगड़ा कौन कर रहा है? क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को हिंदू मुस्लिम के अलावा देश के रियल इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे, इनको क्या ही फर्क पड़ेगा। इस भाई साहब का तो लगता है कि बालों के साथ दिमाग भी उठ गया। भर भर कर मीम्स बनाए जा रहे हैं, वीडियोज बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो यूथ है सारा दिन इन्हीं चीजों में लगा रहता है। आप पिछले 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो कि इन्हीं चीजों में व्यस्त है इंडियन यूथ। एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं, स्किल्स पर कोई ध्यान नहीं। अमेरिका, जापान, चाइना कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन इंडिया का यूथ इन्हीं चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। अब इसकी ये वीडियो देखिए। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के कंपैरिजन में रॉ है, ब्रूटल है, ग्रिटी है। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इस मूवी को देख के क्विंटन टैरेंटिनो की वाइब आती है, जहां ब्रूटल वायलेंस को ऑलमोस्ट स्टाइलाइज तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टैरेंटिनो अगर ये मूवी देखेगा तो इसको एक्चुअली एंजॉय करेगा। इसका काम ही यही है, कोई भी मूवी आएगी उसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाएगा। पाकिस्तान वालों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इंडिया के यूथ के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और फिर वो ऐसी वायलेंस वाली मूवी देखते हैं तो उनके दिमाग पे ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर हम कहीं ना कहीं न्यूज में देखते हैं कि वहां ये घटना हो गई। आखिर इंडिया का यूथ इन चीजों से कब तक इन्फ्लुएंस होगा? अब होता क्या है कि एक तो इन चीजों से इनकी दुकान चलती है, अंधभगत भी खुश, ये भी खुश, देश में कैसा माहौल हो गया उससे और ज्यादा खुश। क्यों? क्योंकि कल को पॉलिटिक्स होगी, उन चीजों पर न्यूज बनेगी, फिर वो इशू कई दिनों तक चलेगा। फिर उस इशू पर ये दोबारा से वीडियो बनाएंगे कि नहीं ऐसा हुआ था, एक्चुअल में ये सही न्यूज। तो इनको भी कई दिनों तक मसाला मिल जाता है, और जो इंडिया की भोली भाली जनता है वो भी इस जाल में फंसी रहती है। और अक्सर ऐसी मूवीज से क्या होता है कि सारा दिन लोग उसी चीज में घुसे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इंस्टा रील चल रही है, तो सारा दिन वही उसी टाइप से एक ही सॉन्ग की इंस्टा रील चल रही है, ट्वीट्स हैं उसी मूवीज के सारा दिन चल रहे हैं, वीडियोज हैं यूट्यूब पर, या फिर कोई न्यूज है वो भी इसी मूवी से रिलेटेड चल रही है। तो यूथ इन्हीं चीजों में बिजी हो गया। अब उसको तो देश के अदर इशूज से कोई मतलब है नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये जितनी भी प्रोपेगेंडा टाइप मूवी बनती हैं, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भी बनती हैं, स्पेशली कुछ इशूज से। अब इशूज से ध्यान भटक गया तो फिर गवर्नमेंट पर बात आएगी नहीं, लोग क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। अब इंडिया में क्या होता कि कोई भी मूवी आती है उसको लोग थिएटर तक ही सीमित नहीं रखते, एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं रखते, उसको कई महीनों तक दिलो दिमाग में रखते हैं। और उस मूवी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। आपने शायद ही कोई ऐसी कंट्री देखी होगी जहां पर मूवीज को इतना सीरियस लिया जाता है कि लोग दंगा करने के लिए या फिर नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीस 200 करोड़ कमा लिए भारत के अंदर, और यह फिल्म 500 करोड़ से कम में नहीं रुकेगी। 200 करोड़ इसने सिर्फ भारत में कमाए हैं। 100 करोड़, अब आप बैनिंग की बात कर रहे हो ना, तो बैन की बात कर लेते हैं। 100 करोड़ धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट से कमा लिए। ये चीज इंडिया के फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अच्छे तरीके से जान चुके कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना है, कौन सी मूवी चलेगी, किससे झगड़ा होगा,
वायलेंस किससे बढ़ेगा। पर्सनली इस मूवी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही कि इंडिया का यूथ मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके से नहीं देखता। सो यही कहना चाहूंगा, मूवी को मूवी के तरीके से देखो, एंटरटेनमेंट के तरीके से देखो, ये नहीं कि सारा दिन उसी के पीछे टाइम वेस्ट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दो।